वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। जो मैथमेटिक्स बेसिकली मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस पे कमेंट करके पूछा है कि आप काइंडली अपने उसमें वीडियो में स्पेसिफाई करें कि कौन सी आपकी क्लास की बुक है, किस टॉपिक पे है। तो आप अगर मेरी वीडियो के टाइटल को ही देखें ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस टाइटल पे वीडियो बना रही होती हूँ। वो क्लियर कट मेरा मेंशन होता है हर वीडियो पे। और दूसरी बात रही जहाँ तक क्लास की, तो वो मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मैं एम कॉम की मैंने स्टार्ट की थी बनानी वीडियोस। तो शुरू से मैं कहती आई हूँ और मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस पर लिखा भी है। अगर लिखा नहीं है टाइटल में तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। साथ साथ मैं हर वीडियो में ज़रूर ये बताती हूँ, क्वेश्चन करवाने से पहले मैं ये स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि ये आपकी मैथमेटिक्स जो है ये बेसिकली है एम कॉम की और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है ये लेक्चर हैं। लेकिन क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो हैं जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जिनका ये टॉपिक आता है मैथ्स का, तो वो इससे लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एम कॉम के ही स्टूडेंट्स होंगे तो वो, या किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफाइड नहीं होती इसके लिए। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, कोई आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, मेरा ये ख्याल है कि ये टॉपिक्स जो है ना, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पढ़े, वो स्कूल लेवल पे भी होते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स का भी पोर्शन जो है हाफ उन्होंने बनाया हुआ है स्टैट्स का। और मैथ्स जो है ये लीनियर इक्वेशन जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं, ये तो टॉपिक बेसिकली जो है ना ये स्कूल लेवल पे भी होता है। तो कॉलेज लेवल में तो मस्ट होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी ना, शुरू की बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियोस, तो मतलब उनको ये डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ और हर वीडियो में ही, क्योंकि मैं अभी भी आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये किसी यूनिवर्सिटी से आपने इन टॉपिक्स को स्पेसिफाइड नहीं करना, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेट नहीं करना। ये किसी भी जो क्लास है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स जो है वो इससे लर्न कर सकते हैं। सब्जेक्ट ये मैथमेटिक्स है। लेक्चर जो है वो किस टॉपिक पे है वो आपको नज़र आ रहा है। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने लगे। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स वो सीख रहे हों और उनके सामने ये वीडियो आती है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो इससे लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल वरी ना किया करें। ठीक है। तो वो आप कोई भी स्टूडेंट जो है वो इससे लर्न इजीली कर सकते हैं। तो आप वो बिल्कुल वरी ना करें, आप आराम से इससे आपको समझ आएगा। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई क्वेरी है आपकी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा चलें, आज जो आपका लेक्चर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ना, वो है लीनियर इक्वेशन। और आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के साथ एक और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में तो बहुत इक्वेशंस के बारे में बेसिक टॉपिक होता है। एक हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं अपनी इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले उन्होंने जो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ज़रा आप देख लो कि उन्होंने कहा है सॉल्व द इक्वेशन, और उसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो इसको आप क्या करोगे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखोगे और उसके बाद आपने क्या करना है ये देखो, और से देखो आपने करना क्या है कि एक बार तो ऐसे ही लिख देना है। ठीक है। क्वेश्चन जो है ना 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, क्योंकि मैथ्स में बेसिकली हमने स्टेप्स बनाने होते हैं। तो एक बार आप ऐसे ही लिख लो, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2x, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 2x लिखोगे।
अब आपने गौर से देखना है। अब ये जो 7 है ना, ये क्योंकि इक्वेशन के ये इक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन है, तो क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे था, तो अब जब ये राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस में था, तो जब राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि x जो है, x की क्योंकि हमने सॉल्व द इक्वेशन है, तो x की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x को हम अकेला करेंगे, अलग करेंगे, उसको अलग करके और फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है कि जब आपके पास 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 है, यानी दो नंबर्स हैं और एक जो है वो वेरिएबल के साथ है, तो आप यही करोगे ना कि एक नंबर को दूसरी साइड पर ले जाके आपने क्या किया, प्लस में था तो माइनस में कर दिया। अब जो है 2x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 9 माइनस 7 क्या होता है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये कि ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू के बाद क्या है, सिर्फ 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि x को इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये जो 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस x के साथ आके इस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट था इक्वेशन का सबसे पहला। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब ये थोड़ी सी इक्वेशन ही है, लेकिन इक्वालिटीज़ वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने लॉन्ग कर दिया है। तो अब आप क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखकर एक बार एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख दोगे, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो x वाली टर्म्स हैं, अब क्योंकि वहाँ पे तो वेरिएबल वाली सिर्फ एक टर्म थी 2x, ठीक है, बाकी नंबर्स थे हमारे पास 7 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं और दो कांस्टेंट्स हैं। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स और इनको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये जो x और y होते हैं इनको वेरिएबल कहते हैं और इनको कांस्टेंट यानी जो अलग होता है, अलग अकेला नंबर होता है सिर्फ। तो वेरिएबल वालों को हम अलग कर लेंगे 6x। अब ये 6x है और ये पॉजिटिव 3x है, लेकिन जब हम 6x और 3x को, क्योंकि हमने जो वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा करना है और जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करना है, अब हमारा वर्किंग ये होगी। तो हम किस तरह से करेंगे कि जो हमारे वेरिएबल हैं उनको हम पहले इकट्ठा कर लेंगे, किस तरह से कि 6x माइनस 3x। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव 3x था जब ये राइट हैंड साइड पे था, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये भी आपको प्लस माइनस के रूल्स भी आने चाहिए इसके लिए कि जब एक जो नंबर है कांस्टेंट है या वेरिएबल के साथ नंबर है वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव होता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है इसमें। 6x माइनस 3x, अब हमारे पास क्या है माइनस 11 है, तो ये 2 जो है यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे था तो नेगेटिव में था, जब राइट पे आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6x माइनस 3x क्या होगा 3x। अब आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब 6x में से 3x निकालेंगे तो आपने ये देखना है कि ये नंबर जो है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो साइन है वो हमेशा
जब फाइनल आंसर आएगा ना, अब जैसे 6x में से 3x निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आया 3x, लेकिन हमने साइन नेगेटिव का नहीं लगाना, यहाँ पे साइन जो है वो बड़े नंबर के साथ वाला लगाना है। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 के साथ पॉजिटिव है, कोई मतलब साइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, यानी प्लस का साइन है इसके साथ। तो ये 6 + 6x - 3x 3x होगा, इज इक्वल टू -11 + 2 क्या होगा -9। अब वो होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े के साथ वाला लगेगा, क्योंकि 11 बड़ा नंबर है और इसके साथ नेगेटिव साइन है माइनस का, तो इसलिए हमारे पास 9 हुआ। प्लस माइनस माइनस हमने किया है 9, लेकिन साइन बड़े के साथ वाला आया है माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x = -9 डिवाइडेड बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x = -3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9, तो x = -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5x - 3, सोल्यूशन लिख लें पहले। ठीक है, सोल्यूशन लिख लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, एज इट इज़ लिख लिया, 5x - 3 2x - 1 = 2 8 - x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 5x, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 5x - 3। अब -3 है, लेकिन ये तो ब्रैकेट में है ना, 2x - 1, तो अब ये जो 3 है -3 है, ये इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, -3 2 = 6x माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए -6x हुआ, और माइनस प्लस होता है इसलिए +3 हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ब्रैकेट ओपन करने का तरीका, कि माइनस ये क्योंकि -3 था, -3 2 = 6x -6x, माइनस और माइनस प्लस और 3 आ गया, तो +3 हो जाएगा और माइनस के 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे भी होगा, 2 8 = 16। ठीक है, 16 होगा पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, माइनस और 2x, -2x क्यों हुआ है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और x के साथ क्योंकि माइनस का साइन था इसके साथ पॉजिटिव है, लेकिन +2x होना है ना, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है साइन, 2x - 2x हो जाएगा। ठीक है, ये भी ब्रैकेट ओपन होगी। अब आपने क्या करना है कि जो नंबर्स वेरिएबल वाले हैं ना, उनको इकट्ठा करना है, उनको एक साथ करके लिखना है। जैसे -5x है, -6x है, और ये माइनस के साथ था 2x, तो फिर आपने इसको लिख लेना है यहाँ पे, इसको क्या लिख लेना है, जब ये लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये +2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 16 पॉजिटिव है और ये भी 3 पॉजिटिव है, लेकिन ये जब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 16 में से जब 3 लेस करेंगे तो 13 हो जाएगा, और ये जो है माइनस, पहले प्लस वालों को कर लेते हैं, +5x और +2x है, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 5 और 2 7 होते हैं ना। अब 7 में से 6 लेस करेंगे तो 7 + 7 और -6x, तो ये सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था, बट 7 जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है ना, 7 नंबर बड़ा होता है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा, क्योंकि 5 और +2 7 होता है,
7 में से माइनस किया हमने 6x को, तो हमारे पास x आ गया। x इज इक्वल टू 13 हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, 3x माइनस 2 है, x प्लस 4 है, इज इक्वल टू 5x माइनस 28 है। ये भी बिल्कुल सेम लाइक दिस क्वेश्चन होगा। ये किस तरह से हम करेंगे कि पहले तो आप एज इट इज़ लिख लोगे, इधर लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, पहले तो एज इट इज़ लिखोगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 28। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि वहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स थी, बट यहाँ पे ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पे है, इधर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहले ही ओपन हुआ हुआ है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी वर्किंग, जब ये वाली ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे ना तो फिर इसकी भी वर्किंग होगी। अब आपने करना क्या है कि पहले ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है, 3x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन था, इसके साथ माइनस था, तो माइनस 2x, 2 4 ज़ा माइनस 2 है और प्लस 4 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब 5x माइनस 28। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका जो x वाली टर्म्स हैं, इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3x माइनस 2x, ये सिर्फ x रह जाएगा। तो 3 जो है वो बड़ा था, 2 छोटा था, इसलिए हमने साइन पॉजिटिव वाला लगाया है। ठीक है, x माइनस 8 रह गया और यहाँ पे 5x माइनस 28 रह गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ये भी कर सकते थे कि एक्स वालों को सारों को इकट्ठा करके एक साथ, लेकिन हमने स्टेप बनाना है ना, क्योंकि हम मैथ्स में हमें स्टेप्स बनाने होते हैं बेसिकली। तो इसलिए इसको हमने पहले सॉल्व कर दिया, ये इसी तरह एज इट इज़ हमने लिख लिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक्स लिखेंगे और एक्स को जो है माइनस 5x इधर, जब ये पॉजिटिव 5x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 28 है, तो जब ये 8 इस साइड पे आएगा यानी राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 होगा, और क्योंकि ये 28 था ना जो माइनस में था, तो 28 बड़ा नंबर है, 8 छोटा है, तो इसलिए जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हुआ, 20 आ गया। लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर के साथ वाला लगता है, ग्रेटर नंबर के साथ वाला, तो इसलिए माइनस लगा। और x माइनस 5x में से प्लस x यानी प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 5x, और x अगर सिर्फ है ना पॉजिटिव का, तो इसका मतलब है कि आपके पास प्लस 1x है। ठीक है, जब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो इसका मतलब है कि उसके साथ 1 मौजूद है। ठीक है, और पॉजिटिव में है, ये देखें ना, आप ये भी देख सकते हो कि ये पॉजिटिव में है, तो फिर आपका जब कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव में होता है, लेकिन उसको लिखने की इसको भी ज़रूरत नहीं होती और 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि जब यहाँ पे वेरिएबल x सिर्फ होता है या y होता है या कोई भी वेरिएबल हो और उसके साथ नंबर कोई भी ना हो, तो इसका मतलब है उसके साथ 1 है, और अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि 5 माइनस 5x था, तो उसमें से 1x लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है ना, तो 4x आ गया, लेकिन साइन जो है वो बड़े के साथ वाला लगेगा, तो माइनस 4x आ गया, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब यहाँ पे जब 4 आया तो वो माइनस 4 था, तो जब दूसरी साइड पे आएगा
तो वो क्या हो जाएगा, -4 दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन हम यूं भी कर सकते हैं कि इसके ना ये यहीं पे होते हुए इनके साइंस को कैंसिल कर दें, तो साइन जब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो वो तो रहेंगे ही नहीं, वो यहाँ पे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि हमने दोनों को कैंसिल किया और x इज इक्वल टू 4 5 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसका ये तरीका है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस तक हमारे डन हो गए। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 5th क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से होगा। x+4 डिवाइडेड बाय 3 है और फिर हमारे पास है x-8 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो सेम इसी को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, एज इट इज़ लिख लेंगे। एज इट इज़ कैसे लिखेंगे कि यही जैसे ये है ना, इसको इसी तरह लिख लेंगे, x-8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में ना लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं कि आपकी 5 जो है इसके साथ हो जाएगा, 3 जो है इसके साथ हो जाएगा, तो 5 जो है उसको x+4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू का साइन 3 लगा लिखा और x-8 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब सिंपल जैसे वो क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन होते थे ये इसी तरह बन गया। देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये पहले वाले जो आपके क्वेश्चन थे ये इसी फॉर्म में बन गया। ये देखो इस तरह बना या नहीं, इस तरह बना या नहीं, इस तरह ये बना या नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखते जाओ कि ये जैसे जैसे अभी तो हमने ब्रैकेट्स में लिखा है ना इसको, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो डिवीजन की फॉर्म में है, तो ये इनइक्वालिटी ये क्या इक्वालिटीज़ ये कैसी हैं, इनको कैसे हमने सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से करते हैं। सिंपल फॉर्म में लाओगे आप इस तरह, और फिर जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही। अब 5 नंबर बाहर है ना, ब्रैकेट से बाहर है, तो उसको अंदर वाले ब्रैकेट के नंबर जो हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5x हो गया और +5×4=20। ठीक है, इसी तरह 3x हो गया, 3x हो गया और -3×8=24 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये x वेरिएबल्स की जो टर्म है ये अलग करनी है। तो 5x पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 3x तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव हुआ, अब -24 है इधर और इधर ये प्लस में है 20, तो जब ये भी माइनस, ये जब राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट से राइट साइड पे, तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 5 में से 3x निकाला तो क्या बच गया, 2x, और 24 में से अब 20 लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का साइन था एक के साथ माइनस का, तो हमने प्लस माइनस किया, लेकिन साइन बड़े के साथ वाला लगाया। बट यहाँ पे होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, दोनों के साथ माइनस है, तो होगा प्लस, लेकिन साइन बड़े के साथ वाला लगेगा। ठीक है, होगा प्लस लेकिन साइन बड़े के साथ वाला लगेगा। अब 24 भी माइनस में है और 20 भी माइनस में है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि 24 और 20 करोगे जब, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 64
4 आ जाएगा आपके पास। अब क्या करोगे कि x इज़ इक्वल टू, जब ये -64 है तो ये जब 2 इधर आएगा तो आपने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो x इज़ इक्वल टू -32। x इज़ इक्वल टू -32 आपका ये 24 और 20 कितना आता है, नहीं 64 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 44 आएगा। 24 और जो है 44 होता है, सॉरी यहाँ पे 44 आएगा आपका, यहाँ पे 64 नहीं है, मिस्टेकनली हो गया। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी कि ये -44 था, -44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x इज़ इक्वल टू -22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो है ना -24 था और ये -20 था, अब ये -44 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ये 64 नहीं है, -44 आया, फिर हमने -44 को डिवाइड कर दिया 2 से, वो जो 2 उधर था ना तो मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इधर आके डिवाइड हो गया था, तो 44 को डिवाइड किया 2 से तो वो क्या आ गया -22, तो x इज इक्वल टू -22 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा जो 5 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों इसी सेम मेथड से होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह से होगा। अब ये देखो, मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ, लेकिन आपने सोल्यूशन में पहले यही क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है और फिर उसके बाद जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करना है। मैंने जैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 29 को x -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और -8 को आप 6 - 2x से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 29x - 29 इज इक्वल टू -8, 6 ज़ा 48 -48, ठीक है। 8 6 ज़ा 48 होता है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव वो जब मिलते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, और 8 2 ज़ा 16 x, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 29 x था यहाँ पे, इस ये जो पॉजिटिव +16 है इसको जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव -16x हो जाएगा, और ये -48 है, ठीक है, -48। तो इस -29 को जब आप लेफ्ट से राइट पे लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब 29 में से आपने 16 लेस करने हैं, 29 में से 29 में से आपने 29 में से आपने 16 को लेस किया तो क्या आंसर आया आपके पास 13, ठीक है। यहाँ पे 13x आ गया, और बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन था तो पॉजिटिव लगा। अब -48 और +29, अब आपने -48 +29 नहीं लिखना, 48 में से लेस करना है 29 को, ठीक है, तो 19 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े के साथ वाला, तो बड़े के साथ कौन सा साइन है
माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 13 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये जो दो हैं ये ऐसे नंबर हैं कि ये अब ना -19 13 के टेबल में आता है, ना 13 -19 के टेबल में आता है, और ना ये किसी और के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको, ये अपने अपने टेबल में तो आते हैं लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हों, तो इसलिए हम इसको फर्दर तो कर ही नहीं सकते कैलकुलेट। तो इधर इसका यही आंसर आ जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। एक्स की ये वैल्यू आ गई। अब अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है हमारा 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 4x, लेकिन अब हमारे पास दोनों जो है ना वो इस फॉर्म में है कि हमने उनको ऐसे लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर। 4x+2 को हम 9x-7 के साथ करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसको इसके साथ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x+5, ठीक है, और 6x-3, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, ये आपका कैसे होगा कि आपने इसको ना जो डिवीजन की फॉर्म है ना उस तरह करके करना है, क्योंकि ये जैसे देखो ना, ये इस तरह लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये दूसरी तरह ही आपने करना है, जैसे हम वो नहीं करते a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला करते हैं, इस तरह करके आपने इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट हो रहा है ना, वो हमारे पास एक वेरिएबल और उसके साथ दिया होता था, अब वो चीज़ नहीं है। अब हमने ऐसे करके क्वेश्चन को करना है कि मतलब सारी चीज़ें हमें साथ साथ इकट्ठी दी हुई हैं। अब देखो 9 4 36 x², ठीक है। इसको ऐसे लिख के और फिर इधर लिख लेना है डिवीजन की फॉर्म में, जैसे हम करते हैं ना a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला सॉल्व करते हैं, इस तरह इसको करना है। 9 4 36 x², ठीक है। फिर प्लस, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो 9 2 18x, ठीक है, 18x आ गया ना। अब प्लस माइनस माइनस, 7 4 36x, नहीं 7 4 28, प्लस माइनस माइनस, 7 4 28 -28x, ठीक है। और पहले इस नंबर को इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है। अब इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ कर देंगे। तो अब हमने प्लस माइनस 7 और 4 को x की टर्म के साथ हमने कर दिया, 7 4 28 -28x आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 -14। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 36x²। अच्छा, अब ये प्लस का है और माइनस है, तो इसको आप क्या करोगे माइनस, लेकिन साइन जो है वो बड़े के साथ वाला लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +18 है और 28 है, तो होगा माइनस, लेकिन साइन बड़े के साथ वाला, तो बड़े के साथ क्या साइन था, माइनस का साइन था, तो ये 10x हो जाएगा, -10x और -14, ठीक है। 36x² -10x और -14 इसका आंसर आ गया इस वाले का। तो ये इधर हम लिख लेते हैं, 36x² -10x और -14। अब हमने इस वाले का लिखना है आंसर उधर, तो अब इसको हम लिख के कर लेते हैं 6x + 5 और 6x - 3,
अब आपको कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ रहे होंगे कि ये मैंने ये क्वेश्चन कराते कराते ये किस तरह लिखना शुरू कर दिया डिवीजन की फॉर्म में। तो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये देखो, आपने ये पढ़ा देखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला होता है ना। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना। तो उसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसको आप सॉल्व करते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, फिर प्लस ए बी और प्लस बी बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना। इसी तरह ए माइनस बी का जब हम करते हैं तो वो भी आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसका बस इतना फ़र्क होता है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम इस फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि अब ये इस तरह आपको जब क्वेश्चन दे देंगे तो जब आप डिवीजन की फॉर्म में नहीं करोगे आपको ये नहीं समझ आएगा। डायरेक्ट आप ऐसे लिखे हुए इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए रफ वर्क में आपने हमेशा इसको ऐसे करके पहले फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब मैं चाहती तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखवा सकती थी, लेकिन कभी भी डायरेक्ट ना लिखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब आप एक्सपर्टी अपनी शो करोगे तो वो एग्ज़ामिनर को आपका रफ वर्क भी नहीं नज़र आना। डायरेक्ट काम में कभी भी एग्ज़ामिनर जो है वो नंबर नहीं देता। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपकी चाहे जितनी भी बड़ी क्लास क्यों ना हो, आप रफ वर्क अपना अलग से ज़रूर कॉलम बनाओ और उसको शो करो कि मैंने ये वर्किंग की है, इस क्वेश्चन को इस तरह से ये सॉल्व होगा, यहाँ पे आंसर आएगा। तो फिर ये एक एग्ज़ामिनर पे अच्छा गुड इम्पैक्ट पड़ता है कि वो आपको देखते साथ ही वो आपका समझ जाएगा कि ये इसने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये इसने खुद से किया। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर करो। 6x + 5 6x - 3। अब 6 का क्या होता है? 36x²। ठीक है। एक्स स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि 6 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वेरिएबल्स आते हैं वो भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना, इसीलिए इस तरह। अब जब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 सा क्या होता है? 30। तो 30 के साथ जो वेरिएबल है वो भी तो मल्टीप्लाई होके आ गया। इसी तरह जब हम 6 को 6 के साथ किया, 6 को 5 के साथ, अब 3 को 6 के साथ प्लस माइनस माइनस, 3 6 18 x प्लस माइनस माइनस 15, 3 5 15। अच्छा, अब 36x² प्लस 30x और माइनस 18x। तो प्लस 30x माइनस 18x क्या आ जाएगा? प्लस 12x। ठीक है। और माइनस 15। ठीक है। तो ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है अब ये वाला जो इसका आंसर आया, 36x² प्लस 12x। ठीक है। प्लस 12x आपका आ गया और माइनस 15। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो सेम टर्म्स है ना उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने से क्या होगा कि अब देखो ये आपकी 36x² वाली थी, तो ये दोनों दोनों अपनी जगह पॉजिटिव उसके साथ थी, लेकिन जब ये जो है पॉजिटिव है, ये जब ये राइट साइड वाली लेफ्ट पे आएगी, ये भी 36x² वाली, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? -10x है, और ये जो है ये प्लस 12x था, तो ये भी जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये भी -12x हो जाएगा। ठीक है। अब हम वेरिएबल वाले इकट्ठे कर रहे हैं ना, जो कांस्टेंट हैं उनको अलग करेंगे। तो -15 और 14 जो है वो दूसरी साइड पे है, वो
नेगेटिव है तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास तो सिंपली आंसर जो है कांस्टेंट में हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये -1 हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और -12 22x 12 और 10 22x हो गया ना, -22x। और ये जो है सॉरी ये जो है ये तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसलिए अब आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा -1 डिवाइडेड बाय अब देखो फिर वही चीज़, वही सेम चीज़ आ गई है। जैसे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें दोनों में यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव जो है वो आ रहे थे साइंस, तो इनको हम यहीं पे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा साइन, वो उधर ही कैंसिल होंगे, और 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आंसर आ जाएगा 22, क्योंकि 1 और 22 को तो नहीं हम कोई वर्किंग कर सकते ना, इसलिए x इज इक्वल टू 1/22 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 7 तक आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ही है। ठीक है, तो ये मैं आपको देती हूँ, आपने इनको खुद से सॉल्व करना है। ये होंगे बिल्कुल इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका जो है वो इसी तरह से होगा, सेम लाइक 9 भी ऐसे ही होगा, 10 भी ऐसे ही होगा, 11 12 ये सारे आपके क्वेश्चन सेम होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट तरीका आ रहा है बीच में, तरीका डिफरेंट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा उसमें लिटिल बिट चेंजिंग हो रही है, वो फिर मैं आपको करवा दूंगी। 8 9 और 10 जो आपका क्वेश्चन है ना वो सेम ऐसे ही होगा, जो मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देती हूँ। आपने ये आपका होम टास्क होगा। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 तक मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 10x + 3 और 4x - 8, 10x + 3 4x - 8 और 5x + 2 2x - 4। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया जो आपका बिल्कुल सेम इसी तरह से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको करवाया है। ये आपको होम टास्क दे रही हूँ, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन जो चेंज होंगे वो मैं खुद आपको करवाऊँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 1 - 8x और 4 + 3x 2 + 16x माइनस डिवाइडेड बाय 3 माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, 3 - 6x। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन किया करना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन 9 और 10 क्वेश्चन ये आपका जो है वो होम टास्क होगा। उससे आगे मैं आपको करवा देती हूँ, जो जो थोड़े डिफरेंट होंगे वो मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो बाकी भी मैं आपको बता दूँगी, वो भी आपने फिर खुद से करने होंगे। तो इनके बारे में जो भी आपको अगर क्वेरीज आ रही हुई ना, आपको ना हो रहे हुए आपसे, तो वैसे तो सेम लाइक ये जो क्वेश्चन हमने किया है ना अभी, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी तरह ये होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह से था, लेकिन क्योंकि इनको इसी तरह से लिख के, जैसे मैंने आपको 7 क्वेश्चन में डिवाइड करने का तरीका बताया, इसी तरह ये तीनों क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल यही वाला अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट किस तरह से है वो मैं आपको बता देती हूँ। किस तरह, वैसे तो सेम ही है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ स्टूडेंट्स को करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट इसको महसूस करें, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको करवा देती हूँ। और उनमें भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है। ये नहीं करना कि आपने पूछना नहीं है, पूछना आपने ज़रूर है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, अच्छा, पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लोगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 2x-3। ठीक है, -3। और आपने किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x-3 हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई आपने, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ, 2x-3 है और 2 लिख दिया आपने। ठीक है। और -x लिखा है यहाँ पे, और x+5। ठीक। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिख दिया, 8। 8 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 लिख दिया। सही है। तो अब आपने करना क्या है कि ये देखो, यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x-3, और फिर आपने लिख दिया x+5। ठीक है। अब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ करना होता है कि इस नंबर को इसके साथ कर देना है, इसको इसके साथ कर देना है, लेकिन क्योंकि इन दोनों के नीचे भी नंबर्स हैं और इसके इज इक्वल टू के बाद भी नंबर है, मैंने इसीलिए आपको कहा है कि ये आपने खुद नहीं करना, मैं खुद से आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करके आ जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको यूँ कर दोगे कि इसको इस नंबर के साथ, इसको इसके साथ, इसको आप इज इक्वल टू के बाद लिख देते हो, यूँ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक इसको करने का तरीका ये है कि आपने यूँ नहीं करना, आपने करना ये है कि, क्योंकि अगर आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, एंड पे ये नंबर तो इधर रह जाएगा अलग से, तो आपने करना ये है कि 2x-3 और -x+5 आपने लिख लिया ऊपर न्यूमरेटर्स में। ठीक है। अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई ये जो हो रहा है ना, ये जो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 2x-3, वो हो रहा है 2 के साथ, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब आप नीचे वाले दो नंबर्स जो हैं ना डिनोमिनेटर में, वो 4 और 8 हैं, तो अब आपने दोनों नंबर को न्यूमरेटर में लिखना है, और माइनस का साइन जो एज इट इज़ उनके इन बिटवीन है वो भी लगाना है। और ब्रैकेट्स में हमने क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई उनको करके दिखा रहे हैं, लेकिन हमने बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं अभी किया, अभी हमने इसको, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं ना, इस तरह हमने एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम हम किस तरह लेते हैं कि जो एलसीएम होता है, 8 और 4 नंबर हैं दो, उनका एलसीएम लिया तो उनका एलसीएम 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8।
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एलसीएम क्या आ गया? 8। न्यूमरेटर वाले नंबर्स एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई को अभी आपने देखना ही नहीं है, अभी सिर्फ आप इस वाली चीज़ को देखो। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि इधर ये नंबर था 2 था, इज इक्वल टू के बाद क्या था? 2। तो इस 2 के साथ क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके इसको लिखा है हमने, ठीक है। इज इक्वल टू करके इसके साथ लिख दिया। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप देखते जाओ। 2 2 ज़ा 4x, 4x वही सिंपल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन पहले करते थे। 2 3 ज़ा 6, ठीक है, ये 6 आ गया। माइनस, अब ये वाली चीज़ अब ख़त्म होगी, यहाँ पे ये इसकी वर्किंग ख़त्म होगी। अब इस वाली ब्रैकेट की वर्किंग शुरू होगी, इस साइन के साथ इस वाली ब्रैकेट की वर्किंग शुरू होगी। माइनस एक्स माइनस प्लस -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था? 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 जो है इसको इज इक्वल टू 2 को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एक्स की जो टर्म्स हैं, एक्स एक्स की टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा किया। 4x माइनस एक्स, तो 4x माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 3x, ठीक है। 6 में से -6 और -5, -11 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही आया ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे नेक्स्ट अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, आप देखो नेक्स्ट ये करना है कि अब आपके पास सिंपल जैसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते थे ना, वो आपके पास आ गया। तो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अब 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये हो जाएगा 16, ये 3x माइनस 11 हो जाएगा। अब ये जैसे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा, इस तरह बन गई है इक्वेशन। इस तरह जब बनेगी तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल, अब तो इसको सिंपली आप क्या करोगे, 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 11। 16 में से जब 11 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 11 इधर नेगेटिव में था, सॉरी, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब 16 में 10 प्लस करें तो 26 आते हैं, और 16 में 11 प्लस करें तो क्या आ जाएंगे, 27। यहाँ पे है 3x, तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 9, क्योंकि 3 9 ज़ा 27 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपके क्वेश्चन नंबर ये 11 था, ये आपको करवाया है मैंने, तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना वो भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बता देती हूँ क्या है आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है।
अब 2 दोनों जगह यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि इज इक्वल टू में तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए 2 लिखा गया है। ठीक है, तो आगे भी इसको, आगे वाला भी जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है और एलसीएम आपने लेके करना है उसको भी। तो ये भी आपने बिल्कुल सेम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सेम इसी मेथड पे होगा, 13 भी इसी मेथड पे होगा, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी सेम इसी मेथड पे होगा, 15 भी आपका 15, 16, 17 सारे आपके क्वेश्चन जो है वो इसी सेम मेथड से होंगे। और ये जो आपकी बुक है ना, ये बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर बी कॉम पार्ट 1। अब आपको ये यहाँ पे बी कॉम लिखा हुआ नज़र आएगा तो आप सोचोगे कि बी कॉम की बुक से मैं करवा रही हूँ, ये है बेसिकली एम कॉम की, लेकिन ये बी कॉम की बुक से भी आप कर सकते हो। एम कॉम की में क्योंकि ये वाला जो लेसन है लीनियर इक्वेशन वाला ये नहीं आ रहा था, तो मैंने क्योंकि आपको टॉपिक कवर करवाना था और ये आउटलाइंस में इसकी इंक्लूड है, तो इस वजह से मैंने आपको बी कॉम की बुक से कॉन्सेप्ट, आपके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। बुक आपकी कोई मैटर नहीं करती कि कौन सी कोई सी भी हो, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि इक्वेशन का कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करवाते हैं, आपको ये नहीं करते कि आप बुक कहीं से देखो, वो वाली फलानी बुक देखो फलानी। तो क्योंकि मैं आपको बुक इसी वजह से बता रही हूँ कि ये बुक जो है आपने देखनी है, इस बुक में से आपने क्वेश्चन नंबर जो है 11 करवाया है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी मेथड पे होंगे जैसे मैंने आपको अभी करवाए हैं। ठीक है, तो अब जो आगे थोड़े क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है अब हम करेंगे। ठीक है, अभी मैंने सिंपल आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो अब जो है वो स्टेटमेंट वाले पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लगेगा तो ये 11 के से जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है या उससे पहले 8, 9, 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो वो आपने मुझे क्वेरीज में पूछ लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है कि हमें ये समझ नहीं आया तो हमें बता दें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगी। अच्छा, अब 21 क्वेश्चन क्या है, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय बिग पंप इन 20 आवर्स and by a small pump in 80 hours. How long will it take to fill the tank both pumps together? अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक टैंक जो है वो फिल किया जा सकता है बाय बिग पंप, बड़े पंप के ज़रिए 20 घंटे में, एंड बाय अ स्मॉल पंप इन 80 आवर्स, और स्मॉल पंप में 80 घंटे में जो है वो फिल किया जा सकता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक बोथ पंप्स टुगेदर, तो कितने जो है टाइम लगेगा दोनों पंप्स को अगर साथ में फिल करना हो तो कितना टाइम आपको लगेगा। तो अगर उन्होंने लिखा है कि जो बड़ा पंप है उसको करने में 20 आवर्स लगेंगे और छोटे पंप को करने में 80 आवर्स लगेंगे, तो हम x/20 प्लस x/80 जो है वो इसको सपोज करके और हम कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम क्या लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, लेट x बी द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया है और डायरेक्ट जो है वो मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगी। लेट x बी द नंबर ऑफ आवर्स।
ठीक है। n प्लस ओ, ये डॉट जो है इसका मतलब है नंबर, ठीक है, नंबर का शॉर्ट है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखोगे, फिर आपने क्या सपोज किया कि x जो है वो नंबर ऑफ आवर्स से हम उसको सपोज करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर बड़ा पंप हो तो वो 20 घंटे में फिल कर देगा, और अगर छोटा पंप हो तो वो 80 घंटे में फिल करेगा। तो हमने x नंबर ऑफ आवर्स सपोज किए थे, तो इज इक्वल टू 1 हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि 20 और 80 का ले लेंगे हम एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा वाला नंबर आएगा, जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला नंबर आएगा ना। तो 80 को 80 से करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा x, क्योंकि x के साथ 80 वन ज़ा 80, तो वो x के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो x वन ज़ा क्या हो जाएगा, x ही होगा, ठीक है। इस तरह 20 को 40 टाइम्स करेंगे तो 80 आएगा, तो उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सही है। अब हम क्या करेंगे 4x, और ये 4x और x किस तरह आया है ये तो आपको पता लग गया होगा ना, क्योंकि हमने x नंबर ऑफ आवर्स सपोज किए, 20 और 80 का डाटा इज इक्वल टू 1 हमने लिख लिया, और 20 और 80 का डाटा तो हमारे पास पहले से गिवन था। अब 20 और 80 का हमने एलसीएम लिया तो 80 आ गया, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई, इनको डिवाइड और ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस एक्स आ गया। एलसीएम लेने का तरीका तो आपको आता होगा ना, ठीक है, ये तो बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको बता दिया 4x प्लस एक्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 4x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये करोगे आप कि 5x इज इक्वल टू 80 जो है 5x इधर रहेगा अलग से, और 80 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 80 ऑब्वियस सी बात है दोबारा आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, तो जब 80 को डिवाइड करोगे 5 से तो 16 आपके पास आंसर आ जाएगा, और 16 आवर्स, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना कि लेट x बी द नंबर ऑफ आवर्स, तो यानी कितने नंबर ऑफ आवर्स में, उन्होंने यही पूछा था ना कि अगर एक टैंक जो है बड़ा टैंक उसको 20 घंटे में फिल करता है, तो छोटे टैंक को, छोटा पंप जो है वो 80 घंटे में एक छोटे पंप को फिल करता है, तो दोनों को हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक बोथ पंप्स टुगेदर, तो दोनों पंप जो है वो टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे, तो 16 घंटे में फिल करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है। द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 27, फाइंड द नंबर्स। यानी वो ये कह रहे हैं कि सम जो है 3 consecutive numbers का वो क्या है 27, तो वो कह रहे हैं कि फाइंड करें नंबर को, फाइंड क्या करें, नंबर को फाइंड करें। किसको फाइंड करें, नंबर को फाइंड करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा है द सम ऑफ 3 consecutive numbers, सम ऑफ 3 consecutive numbers is 27, फाइंड द नंबर्स। तो हम लेट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज हम कर लेते हैं कि लेट 3 consecutive numbers क्या हैं, x है, फिर x प्लस 1 है, और फिर x प्लस 2 है,
3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए ना, आर 3 नंबर्स, ठीक है, यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए ये हमारे पास। हमने सपोज क्या किया, उन्होंने कहा है ना कि वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 27, फाइंड द नंबर्स, तो उन नंबर्स को फाइंड करें। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि हमारे पास किसके इक्वल होंगे, x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2, तो ये किसके इक्वल होंगे, 27 के। तो अब हम क्या करेंगे, x फिर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 हो जाएगा प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 27, ठीक है। क्योंकि ये हमने खुद सपोज किए थे ना, तो इनको अब ऑब्वियस सी बात है हमें सॉल्व करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये 2 हो गया, नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 था और फिर प्लस x प्लस 2। अब ये 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x ही है, x, ये x है, ठीक है, ये x है सिर्फ, ठीक है। x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, इज इक्वल टू 27 है। अब ये क्या हो जाएगा, x कितने हैं हमारे पास, 1 2 और 3 x है ना, तो ये 3x हो गए, 3x और प्लस नंबर कितने हैं, 1 2 और 3 नंबर्स हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 8, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पहला नंबर जो है वो 8 हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 9 और तीसरा नंबर हो जाएगा 10, ठीक है। ये हमने किस तरह लिखा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने 8 की x की 8 वैल्यू लिखी ना, 8 वैल्यू आई, वहाँ पे हम 3x, एक बार हम 3x इज इक्वल टू 9 करेंगे, एक बार हम 3x इज इक्वल टू 10 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं, आंसर तो 8 ही आया है, लेकिन हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब है कि जैसे हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 सपोज किए थे, तो इस तरह से हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स 8 9 और 10 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इफ़ द, वो कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 175 एंड वन नंबर इज 25 मोर देन अदर, फाइंड द नंबर्स। अब क्वेश्चन को पहले आपने समझना है, क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 175, अगर यानी 2 नंबर्स का जो सम है वो 175 है एंड वन नंबर इज 25
और एक नंबर जो है वो 25 है मोर देन अदर, दूसरे नंबर से ज़्यादा। फाइंड द नंबर्स, तो दूसरे नंबर्स जो है वो आपने फाइंड करने। तो इसका आप कैसे करोगे मैं आपको बता देती हूँ कि पहला नंबर, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है अगर दो नंबर्स का सम जो है वो 175 है, तो दूसरा नंबर जो है वो 25 से मोर देन अदर है, यानी दूसरे नंबर से 25 नंबर्स ज़्यादा हैं। तो आप पहला नंबर क्या लिखोगे, लेट द स्मॉलर जो नंबर है, यानी जो सबसे पहला नंबर है, बी एक्स, यानी वो एक्स होगा। ठीक है, फिर अदर नंबर, जिसको उन्होंने अदर नंबर कहा है ना, अदर नंबर मोर देन, उन्होंने कहा है ना इस 25 मोर देन अदर, तो अदर नंबर जो है, अगर पहले को हमने x सपोज किया है तो ऑब्वियस सी बात है जो अदर नंबर है वो x प्लस 25 होगा। ठीक है, x प्लस 25, और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक जो हमने कंडीशन रखी है क्वेश्चन में, उन्होंने हमारे सामने रखी है, उसके हिसाब से फिर हमने x, एक स्मॉलर नंबर x और एक अदर नंबर x प्लस 25 सॉरी हमने सपोज किया। तो अब इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, एक स्मॉलर नंबर x, फिर x प्लस 25 इज इक्वल टू 175 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि दो नंबर्स जो हैं, सम ऑफ दो टू नंबर जो है वो 175 है। तो अब आपने इसको सामने रखते हुए सॉल्व करना है। x प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 175। ठीक है, अब ये x और x, 2x इज इक्वल, क्योंकि x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x हो जाते हैं ना, क्योंकि इनके साथ 1 और 1 की वैल्यू है। अब जब ये 175 में से ये पॉजिटिव 25 जाके दूसरी साइड पे लेफ्ट से राइट पे गया, तो ये पॉजिटिव 175 में से लेस होगा, तो 175 में से जब हम 25 को लेस करेंगे तो 150 हमारे पास आंसर इधर आ जाएगा। 150 को हम क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब हमारे पास एक का आंसर, यानी जो स्मॉलर नंबर है, सो द नंबर्स आर 75 एंड 100। अब हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है, जो हमने लेट x सपोज किया था, वो 75 आ गया, और अदर नंबर जो है हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि वो किस तरह से, अब आपको ये जहन में आ रहा होगा ना कि ये कहाँ से हम ले आए। अब जो है 150 है, 150 तो हमारे पास आंसर 75 तो आ गया था। ठीक है, 75 तो स्मॉलर का आंसर आ गया था ना। अब 75 हमारे पास जो टोटल नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स था, वो 175 था। अब 175 में से हम जब 75 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 75 हमारे पास स्मॉलर नंबर का आंसर आया ना, ये आंसर आया ना हमारा। तो जो हमारा एक्चुअल नंबर था वो क्या था, 175 था, तो 175 में से हम 75 लेस करेंगे तो जो दूसरा नंबर है, द अदर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अदर नंबर हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, सो द numbers are 75 एंड 100। और वो 100 किस तरह है कि आपने 175 में से जो 75 आंसर आया है उसको लेस किया, जो
टोटल नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी, उसमें से जो आंसर आया वो लेस किया तो आपके पास दूसरा नंबर आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 27 थी। अब 27 में से जब आप 27 में से जब आपकी पहली वैल्यू जो आई वो क्या आई, आंसर आपका जो आया वो क्या आया, एक्चुअल नंबर 27 था ना, जो सबका सम था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो 27 था। 27 में से 8 आंसर आप हमारा आया था, तो 27 में से 8 को लेस करें तो क्या आया था हमारे पास, 19 आया ना। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2 नंबर्स जो हैं वो लाने हैं। एक हमने लेट्स सपोज किया था x को और एक हमने किया था x प्लस 25। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो लेके आने हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब ये है कि जैसे 8 हमारे पास आया है, तो 27 में से अगर हम 8 लेस करते हैं, 27 में से 8 लेस करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। लेकिन क्योंकि ये उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए थे, तो ये 8, 9 और 10 बस हम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो वाली चीज़ नहीं हो रही जैसे अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में आई है, उसका और इसका केस डिफरेंट है। अब जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये 21 था ना, ये 22 है, ये 23 आपको क्वेश्चन करा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, फाइंड द नंबर्स if 10 is added to the number and the result is multiplied by 5 and then 20 subtracted, the result is 100। अब वो कह रहे हैं कि let the number x, यानी जो नंबर है वो x है, और अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, उन्होंने ये कहा है नंबर हमने x सपोज किया है, और फिर अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि फाइंड द नंबर इफ 10 इज एडेड टू दी नंबर्स एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 20 सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज 100। अब हम करेंगे क्या कि 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम 5 को बाहर रखेंगे, जो ब्रैकेट है ना उससे बाहर। फिर x को हमने लेट द नंबर x हमने नंबर सपोज कर लिया, क्योंकि नंबर जो सपोज करते हैं वो हमेशा वेरिएबल x के साथ करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने लिखा क्या है कि इक्वेशन हमने किस तरह बनानी है कि 5 को तो क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, लेकिन 10 जो है उन्होंने कहा है इफ 10 इज एडेड टू दी नंबर्स, 10 को ऐड करना है टू दी नंबर्स एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी x प्लस 10 होगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो ये 5x प्लस 10 इक्वेशन बनेगी। फिर वो कह रहे हैं एंड देन सब्ट्रैक्टेड, देन 20 सब्ट्रैक्टेड, और -20 इज इक्वल टू, उन्होंने क्या कहा है, द रिजल्ट इज 100, तो इज इक्वल टू हम 100 लिख देंगे, ठीक है। मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसकी इक्वेशन हमने क्या बनाई क्वेश्चन नंबर 24 की, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्लियर है। अब उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर्स इफ 10 इज एडेड टू द नंबर एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन सब्ट्रैक्टेड, देन 20 सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज 100। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, सपोज करोगे x द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, यहाँ पे आपने लिखना ज़रूर है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। 5 जो है क्यों हमने बाहर रखा है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा इन नंबर्स से, उन्होंने लिख दिया। अब
10 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका रिज़ल्ट जो है वो 100 होगा। तो इस तरह इक्वेशन इसकी बनेगी। तो आपने करना क्या है कि 5x, अब इसको तो सिंपल जैसे हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया था, 5x प्लस 5 टाइम्स 50, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब क्या करना है, 5x प्लस 50 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू 100। अब 5x इज इक्वल टू 100, ये प्लस है तो या दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 70 हो जाएगा और 5x। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 5, तो 70 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो x जो है, x जो हमने नंबर x सपोज किया था ना, उन्होंने कहा था ना फाइंड द नंबर्स, तो x जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास आ गया। सो द नंबर इज़ 14, तो 14 हमारे पास आंसर आ गया जो हमने जिसको x सपोज किया था शुरू में। अब इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर if 7 is subtracted and the result multiplied by 12 giving a result 6 times the number। अब क्वेश्चन को गौर से समझना है, क्वेश्चन को गौर से समझना है। x को हम 25 क्वेश्चन में हम x को ही सपोज करेंगे, x हमने सपोज कर लिया। लेट x बी द नंबर, ठीक है, x को ही हमने एक नंबर सपोज किया। फिर उन्होंने क्या कहा है, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड एंड द रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम x में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या क्या दिया, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, 7 x में से सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ऑब्वियस सी बात है 12x माइनस 7 हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा आ रिजल्ट 6 टाइम्स द नंबर, तो एक रिजल्ट क्या आएगा 6 टाइम्स के, एक नंबर के 6 टाइम्स के मुताबिक। तो 6 टाइम्स जो हमने x सपोज किया था ना उसका 6 टाइम्स वो उसका रिजल्ट होगा, तो 6x जो है वो हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा कि इस तरह इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है जस्ट, तो ये 12x हो जाएगा माइनस 12 7 सा क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 7। स्टेटमेंट जो बनी होगी उसको आपको बहुत गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट जो है वो अलग तरीके से बनेगी, जो वो लिखा होगा उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा आपको। तो वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती आपको, ऑब्वियस सी बात है जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। आप देखो ये 12x पॉजिटिव में था, दूसरा राइट साइड से लेफ़्ट पे आया तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो गया, तो 12 में से 6 लेस किया तो अब ये प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े के साथ वाला पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू 84। तो x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 6। अब 84 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो x
84 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो x इज़ इक्वल टू 14 आंसर आ, जिसको हमने x सपोज किया था ना, वो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। 24 क्वेश्चन का ये आंसर आया, नहीं 25 का सॉरी आंसर आया आपके पास 14, ठीक है। और 24 का भी 14 ही आया था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ₹107 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन द टू पीपल सो दैट वन रिसीव ₹7 मोर देन द अदर, हाउ मच डज ईच गेट। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि लेट द फर्स्ट मैन रिसीव एक्स, यानी उन्होंने ये कहा है अगर एक बंदा जो है वो एक्स रिसीव करता है, देन द सेकंड मैन रिसीव एक्स प्लस 7, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एक जो है ₹107 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान ये डिवाइड होने, so that one person receive ₹7 more than the other, तो how much does each get। तो अब हम x फर्स्ट मैन को x सपोज कर लेंगे, सेकंड मैन को x प्लस 7 सपोज कर लेंगे, तो x और x प्लस 7 इज इक्वल टू 107 हो जाएगा। अब जब आप x को जो है वो करोगे, प्लस करोगे, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 107 हो जाएगा, और ये जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 50। अब फर्स्ट मैन का जो रिसीव है वो 50 होगा, और सेकंड मैन का जो रिसीव है वो x प्लस 7 है, तो यानी 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। The sum of three consecutive even number is 186. What are the numbers? तो वो कह रहे हैं let x be any number then 2x is an even number. Hence three consecutive even numbers are 2x, 2x plus 2, 2x plus 4. अब यहाँ पे यूं क्यों लिखा है? क्योंकि वो कह रहे हैं ना इवन नंबर्स, कंसेक्टिव भी उन्होंने लिखा है और इवन नंबर्स भी साथ लिख दिया, तो हमने इसलिए x सपोज किया पहले और फिर 2x लिखा, 2x इज एन इवन नंबर, फिर 2x प्लस 4 लिखा, फिर पहले 2x लिखा, फिर 2x प्लस 2 लिखा, फिर 2x प्लस 4 लिखा, तो ये हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। इसी तरह से हमने जो उसकी जो फाइंड करते वक्त भी ना इसी तरह से करके हमने आंसर भी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन हैं उन पे, ठीक है। तो साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसे आपने करनी है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया होगा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। लीनियर के तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वो आपने ज़रूर मेरे से पूछना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किस तरह से होंगी? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये इस तरह से होंगी कि कुछ आपको एग्जांपल्स जो है वो सिंपल में से बताऊंगी, फिर जो है आपको ले जाऊंगी जो क्वेश्चन है ना आपके फर्दर ऐसे जो मतलब स्टेटमेंट वाले होंगे, या अगर स्टेटमेंट वाले नहीं भी होंगे तो आपने किस तरह से करने हैं फिर उनकी तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फिर 2x माइनस वाई है इज इक्वल टू 6,
तो ये देखो कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब आपने क्या करना है कि ऐड कर देना है पहली इक्वेशन को दूसरी में। जब आप ऐड करोगे ना पहली को दूसरी में, तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x, ठीक है। और प्लस और माइनस ये क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू फिर 3 और 6 पॉजिटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा 9। तो ये x इज इक्वल टू 9/3, तो ये x इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा आपका। x इज इक्वल टू 3 जब आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हम स्टॉप नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है कि जब आपने x इज इक्वल टू 3 लिख दिया, तो अब x इज इक्वल टू 3 को आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में। अब x इज इक्वल टू 3 जो आंसर आया ना, क्योंकि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को तो हम सिंपल सॉल्व कर चुके थे। तो ये जब अब आपका जो आंसर आया है x इज इक्वल टू 3, अब आप इसको पुट कर दोगे, पुट करोगे इसको x इज इक्वल टू 3 को इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली थी आपकी। x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो कैसे होगी, x की जगह आप 3 पुट कर दोगे, x की जगह 3 लगाया प्लस y इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, y को वेरिएबल को आपने अलग से लिख दिया, और 3 जो है पॉजिटिव थी, ये भी 3 पॉजिटिव थी, तो दूसरी साइड पे गई तो नेगेटिव हो गई। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट की तो y का 0 आंसर आ गया, और एक में आंसर आपका x इज इक्वल टू 3 आया और एक में आपका 0 आ गया। तो हैंस 10 आपका क्या हुआ, 10 ये क्या होगा 3 और 0, यानी 2 इक्वेशंस आपके पास आंसर में आई हैं। तो एक आपका आंसर आया था 3 और एक आपका आंसर आया है 0। जब आपने उसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब इसी तरह से आपने दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अच्छा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 2। अब आपका क्या होगा, ये इक्वेशन 1 है, 1, और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब वो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। नाइन टू ज़ा 18, 4x, टू ज़ा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब वो क्या लिख रहे हैं, आपने करना कैसे है कि उन्होंने कहा है कि आप मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को। पहले आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 3 10 ज़ा 30 और 9 2 ज़ा 18, ठीक है। और फिर यूं करके फिर आप इक्वेशन जो पहले तो आपने 1 और 2 को 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया होगा ना, लेकिन फिर उसके बाद 2 नहीं, इक्वेशन 1 को सॉरी आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 2 यानी इक्वेशन 1 में क्या है, 2 है, 2x है माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4x माइनस 3 2 ज़ा 6y और 9 2 ज़ा 18। अब आप क्या करोगे कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब हमने यूं इसलिए किया है क्योंकि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये छोटी थी इक्वेशन 2 से। तो अब जब हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को 2 के साथ, ठीक है। जब हम इक्वेशन 1 को 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन 1 होगी वो हो जाएगी, उसके नंबर बड़े हो जाएंगे और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट उसमें से कर सकेंगे इजीली इक्वेशन 2 को, ठीक है। अब हम ऐड क्यों नहीं कर रहे, अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले में हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है ना, कंडीशन को देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की क्या वो क्या दे, मतलब उन क्या क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, ठीक है। आपका पहला नंबर जो इक्वेशन है वो छोटी है, दूसरी बड़ी है, या पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग देख के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि अब आपका एक ही नंबर लिया जाएगा, हमेशा एक ही नंबर से किया जाएगा, यूँ नहीं होता। आपने खुद से ये समझना होता है, देखना होता है कि किस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से किसको क्या करना है। तो ये आपने ये करना है कि जो दूसरा पहली इक्वेशन है उससे उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 से किया तो आपकी ये हो जाएगी 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। अब इसमें से आप जब मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर आप दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट किया तो ये -4x। अब सब्ट्रैक्ट के लिए आंसर क्या होंगे ना, ये अगर ये पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा आंसर, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना 2, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का हमेशा मतलब ये होता है कि सब्ट्रैक्ट का साइन नीचे साथ आपने लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो वो फिर सही नहीं होगा क्वेश्चन। अब अगर यहाँ पे इसके साथ हम सब्ट्रैक्ट ना लगाते, ठीक है, यहाँ पे 4x के साथ तो पॉजिटिव का साइन था, लेकिन अगर हम माइनस ना लगाते तो ये हमारे से कैंसिल आउट ही ना होता। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब -6 और -10y, तो ये -16y
इज इक्वल टू 18 में से 2 लेस किए, प्लस माइनस माइनस हो गया ना। अब हमने पॉजिटिव साइन को नहीं देखना, अब हमने इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव को देखना है। तो 18 में से 2 लेस किया 16, साइन बड़े के साथ वाला लगा, ठीक है। तो ये होगा y इज इक्वल टू 16 बाय 16, तो ये y इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 आ गया। अब इस -1 को, अब ये जो -1 आपका आंसर आया है ना, आंसर अब जो आया है, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करना है। कैसे पुट करना है कि आपने 2x - 3, अब y की जहाँ पे वैल्यू y आएगा ना, वहाँ पे -1 आपने लगा देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3x, क्योंकि y की वैल्यू को हम x की वैल्यू उधर की जगह तो नहीं लगा सकते ना, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 9 - 3, तो ये 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6, 2x, x इज इक्वल टू 6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 और x की आ गई 3, तो हम लिखेंगे 3, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है ना, y बाद में आता है, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे 3 और फिर उसके बाद y की लिखेंगे कोमा -1, क्योंकि -1 जो है y की वैल्यू आई है, x जो है वो 3 की आई है, तो इस वजह से हमने ऐसे करके लिखना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा है, एक क्वेश्चन है आपके पास है, इक्वेशन 1 है 3x + 5y इज इक्वल टू 1, और फिर आपके पास है 2x - y इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करोगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में आपके पास नंबर 5 है, तो आपने क्या करना है कि पहले जो है ना इक्वेशन, पहली जो इक्वेशन है उसमें भी 1 की जगह आपने 5 लेके आना है, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 एंड एडिंग 1, ठीक है। यानी इक्वेशन 2 जो है वो आपने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपने फिर क्या करना है, और ऐड कर देना है 1, इक्वेशन 1 को उसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह करना है। ये इस तरह करना है कि 3x + 5y इज इक्वल टू 1। अब ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो फिर आपने खुद समझना होगा। ये यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती, ये आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ही आपको समझ आता जाएगा कि कौन सी इक्वेशन जो है वो आपके पास स्मॉलर है, किसके इक्वेशन में आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, तो उसको दूसरे को भी उसके साथ सेम करने के लिए आपको कौन से नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन 1 है, ये 3x + 5y इज इक्वल टू 1 है,
ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब हमने क्या किया कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 को बाय 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 2 को किसके साथ, 5 के साथ। जो इक्वेशन 1 है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो इक्वेशन 2 है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 से 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 पहले से ही है ना इक्वेशन 2 में, तो 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई किया 5 से और ऐड कर दिया 1 में, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 में। तो जब ऐड करते हैं तो फिर माइनस का साइन नहीं लगाते, फिर क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना इस वजह से ऐड जब करेंगे तो अब इसको जो हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है उस वाली इक्वेशन के साथ, सेकंड वाली को उसके साथ हम करेंगे। 3 और 10 कितने हो गए, 13x, प्लस माइनस माइनस है और 5y ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसलिए ये साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 25 हम कर देंगे, 26 सॉरी, x इज इक्वल टू 26/13, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आंसर आया है, तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 को पुट करेंगे, 3x की जगह हम 2 लिख देंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा 1 और ये हो गया -5y y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, तो y इज इक्वल टू -1। अब ये आंसर हमारे पास आएगा x आंसर जो है, क्योंकि x का हमारे पास आंसर 2 आया था और y का -1, तो 2 और -1 हमारे पास आंसर आ गया ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो क्वेश्चन है ना फर्दर वो भी सॉल्व होने हैं। बस आपने ये देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है ना उसका आपने किस नंबर के साथ किसको लेना है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपने खुद समझनी होगी बात। अब आपका जो 4th क्वेश्चन है उसका भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 है, 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 6 इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 है, तो अब आपने क्या करना है कि एक क्वेश्चन, एक जो नंबर है आपके पास 12 के साथ है, एक जो है वो आपके पास 6 है, तो उसको आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है ना उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 48 आ जाएगा, और ऐड उसको कर दोगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 48, इसको जब ऐड करोगे तो 4 प्लस 4y माइनस 4y आपका कैंसिल हो जाएगा, 4x और 2x 6x इज इक्वल टू 48 और 6। अच्छा, अब ये आपका आ जाएगा 54, ठीक है। x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 6 9 सा 54 होता है, तो x इज इक्वल टू 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस 9 को
आप x की वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 जो थी वो आपकी जो पहले से ऑलरेडी थी इक्वेशन 1 उसी में ही आपने पुट करना है, तो फिर आपका आंसर y का आ जाएगा 3। तो x का 9 और y का 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना वो भी सॉल्व होने हैं, चाहे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हो ना। अब वही बात है, आपने खुद से समझना है इनमें कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसको आपने, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको किस तरह से आपने अरेंज करना है। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको समझोगे, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किस तरह से करके आपने किस नंबर के साथ करना है, कौन सी इक्वेशन को किस में पुट करना है, ये भी आपको खुद से समझ के करना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो और कोई भी आपको स्टेटमेंट वाले भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, स्टेटमेंट वाले अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि वो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए, वो भी चाहे आपको जिस तरह से भी आए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको एक आध बता देती हूँ। चलो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 forks एंड 3 spoons इज थ्रू 30। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 5 forks एंड 4 spoons इज 400, डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ fork एंड स्पून। अब वो कह रहे हैं लेट कॉस्ट ऑफ ए फोक इज इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ स्पून इज इक्वल टू Y हमने सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन, अब वो कह रहे हैं कि जो द कॉस्ट ऑफ 2 forks हैं और 3 spoons वो 230 हैं। ठीक है, 2 forks हैं और 3 spoons हैं। अब हमने forks को x और स्पून्स को y सपोज किया है, तो 2x हम लिख लेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 230 लिख लेंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 बन गई, और इक्वेशन 2 क्या बनेगी, एंड द कॉस्ट ऑफ 5 forks। अब 5 forks को 5x और 4 स्पून्स को प्लस 4y लिख लेंगे, इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 230 आ रहा है, और एक हमारे पास नंबर ये आ रहा है, एक आ रहा है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 400। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को बाय 5। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से 10x प्लस 5 3 से 15y, और 230 को 5 से करेंगे तो 1150 आ जाएगा, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वाली को, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/5 एंड 2/2। अच्छा, 1 उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई इक्वेशन को करना है आपने, एक 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों को। जो दोनों के रिजल्ट आएंगे ना उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फिर आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने बहुत सी क्वेश्चन को समझ के जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, फिर ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये जो लीनियर इक्वेशन वाली
क्वेश्चंस हैं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में भी आपको कोई क्वेरी हो, जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का भी बहुत डिटेलली बताया और साइमल्टेनियस का भी डिटेलली बताया है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो, बुक में अगेन बता देती हूँ आपको, ये वाली बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स है, फॉर बी.कॉम पार्ट 1 है, मोहम्मद नईम बशीर ये जो ऑथर हैं। तो आप ये बुक ज़रूर लो और इसको जो है वो करो। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता, क्वेरी है, तो मेरे से ज़रूर पूछो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी लेक्चर की वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।